चलो तो प्रश्नावली 1.1 के कछु और उदाहरण देखते हैं। दो हमने करवा दिए थे, तीसरा हल। अब संख्या पे नजर जो तीन लिख रहा है गुरु और बाद में आ रहा कछु और अपन हम हमारे हिसाब से करवा रहे हैं जो महत्वपूर्ण है। उदाहरण पढ़ो, स्क्रीन के ऊपर देखो। जांच कीजिए कि समुच्चय जिसमें अवयव 1 से लेकर 6 तक हैं और रिलेशन दिया हुआ है ए बी जिसमें b बराबर a प्लस 1 है, तो परिभाषित कीजिए कि यह है क्या समतुल्य, सममित और संक्रामक है या फिर नहीं है। ठीक है, दिया है ए, समुच्चय ए है जिसमें अवयव हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसका रिलेशन क्या दिया हुआ है? रिलेशन दिया हुआ है ए बी रिलेशन है जिसमें b बराबर a प्लस 1 है। ठीक है, अब समुच्चय दिया है अपन को 1 से लेकर 6 तक को और इसमें रिलेशन है a प्लस ए बी जहां पर b बराबर है a प्लस 1। तो इसका अपन रिलेशन बनाएंगे, तो रिलेशन की जब अपन पेयर बनाएंगे तो इसके लिए अपन करेंगे ऐसा। अब सबसे पहले क्या है? 1 है तो 1। अब b की जगह पे क्या रखेंगे? a प्लस 1। तो एक में एक जोड़ो तो क्या रखो जो है दूसरो। ठीक है, मतलब एक वो साफ है कि b बराबर a बराबर 1 रख रहा है तो एक कदम आगे बारो रखो। अब a बराबर 2 रखे तो ये आ जाए 2 3, और a बराबर जैसे 3 रखे तो 3 4, और a बराबर यदि लिखो 4 तो 4 5, और a बराबर रखो यदि 5 तो 5 6, और जो अपनो रिलेशन पूरो को पूरो बन गओ। ठीक है, ये में हाथों कछु ने बहुत सरल सवाल है। बाकी जो महत्वपूर्ण सवाल है जो आपके लघुत्तरीय प्रश्न के अंदर आ सकता है और महत्वपूर्ण से कुछ इसके पेयर बनाना आप सीखो। सबसे पहले यहाँ पर रिलेशन जो संबंध दिया हुआ है जिसमें ए बी है और बी का मान है a प्लस 1 हमेशा होना चाहिए, मतलब बी को आपको इस समुच्चय में हमेशा एक कदम आगे लेना है। सबसे पहले अपन ने a बराबर 1 लिया तो b बराबर आ है 2, सो 1 2। फिर यदि a बराबर 2 लिया तो फिर आएगा 2 3, क्योंकि 1 प्लस 1 लेना है इसमें से। यदि a बराबर 1 लिया तो प्लस 1 3 आएगा। ऐसी 4 लिया तो 4 5 हो गया, 5 लिया तो 5 6 हो गया। ठीक है, जो 5 6 तक। अब आगे 6 ले हैं तो 6 प्लस 1 7 होगा। अब 7 इसमें है नहीं इसलिए अपन ने 5 6 तक ले लिए। ठीक है, अब इसको सिद्ध करनी है कि समतुल्य है कि नहीं है। समतुल्य, समतुल्य है कि नहीं। समतुल्य की डेफिनेशन क्या होती है कि a और a बिलोंग्स टू r होने चाहिए। आप इसमें कहूं तो मैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो अपन लिख सकते हैं चूंकि 1 प्लस 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6 आर के अंदर नहीं है। ठीक है, आर में नहीं है, इसलिए यह समतुल्य नहीं है। ठीक है, समझ गए? समतुल्य को मतलब कार्य थे कि जोन रिलेशन पूरे समुच्चय में दाव है वो ही हर एक अवयव के साथ होना चाहिए। या तो यहां पे तो एक एक यानी 2 2 आने 3 3 यानी 4 4 ने 5 5 ने 6 तो समतुल्य नहीं है। अब सम्मित, सम्मित को क्या होता है? ए बी बिलोंग्स टू आर तब बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, अब यहां से ए बी इज इक्वल टू यदि 1 2 मान रहे हैं अपन और कि 1 2 बिलोंग्स टू आर है, पर 2 1 रिलेशन में कहूं नहीं है। कहां है रिलेशन में? 2 1 कहूं दिखा रहा तुम्हें मैं, कैसे डेफिनेशन ही गलत हो जाए। ये में संबंध की डेफिनेशन क्या आती है? यदि ए बराबर तुम 1 ले रहे हो तो बी बराबर ओ में 1 जोड़ के आगे लिखने पर जे में तो कहा हो रहा हो। यदि बी बराबर तुम 2 ले हो तो रिलेशन के हिसाब से 3 आ जाए ऑटोमेटिक, जो है नहीं आती, इसलिए यह सम्मित नहीं हो जाए। ठीक है, जो सम्मित नहीं है। आई समझ में? कैसे रिलेशन जो का चुके रहे के हिसाब से अपन ने पेयर बनाए हैं। अब देखो संक्रामक के लिए, चलो भैया देखो संक्रामक, संक्रामक की डेफिनेशन क्या होती है? यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, यदि ए बी बी सी अवयव हैं तब ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब इसमें देखो ए बी बराबर 1 2 है, बी सी बराबर क्या होता है? बी सी बराबर जैसे अपन मान लें
बी सी बराबर ए बी बराबर, जैसे 1 2 ले रहा है तो बी सी बराबर का है, बी सी बराबर, सी तो इसमें दिया ही नहीं, सी अपन मान लीजिए जैसे एक 3 है अवयव, तो ए सी मतलब 1 और 3, ए और सी क्या इसके अवयव होंगे? अच्छा हाँ ठीक है, ये होता है इसकी डेफिनेशन। अपन ने मान लिया कि तब इतने, अब अपन ने ऐसे मानो कि माना, इसके लिए संक्रामक के लिए हमेशा 3 अवयव मानने पड़ते हैं कि 1 2 3 बिलोंग्स टू का है आर, और जे यहाँ ए बी सी, ए बराबर 1, बी बराबर 2 और सी बराबर 3 मान रहा है, ठीक है। तो अब इसमें आप देखेंगे कि 1 2 बिलोंग्स टू आर तो है, ठीक है, 2 और 3 बिलोंग्स टू आर तो है, ठीक है, जे 2 ही है, 1 2 2 3 है, मगर क्या 1 और 3 हैं रिलेशन में? ए बारे में देखो, ये मैं कहूं मैं 1 और 3 दिखा रहा है, कहीं नहीं दिखा रहा है, तो 1 और 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, जिसके कारण से यह संक्रामक नहीं है। संक्रामक की डेफिनेशन ही कहते हैं कि यदि ए बी बी सी संबंध आर के अंदर आ हैं तो ए सी भी आओ चज्जे। अब 1 2 और 2 3 तो आ रहे हैं, रिलेशन के हिसाब से 1 2 और 2 3 तो दिखा रहे तो मैं ऊपर है, मगर तीसरो 1 3 नहीं आ रहा, जिसके कारण से यह संक्रामक नहीं है। तो तुम लिख दो साफ साफ कि दिया हुआ समुच्चय ना ही सौतुल्य है, ना ही सम्मित है और ना ही संक्रामक है, ठीक है।